कालू कौवा एक फैक्ट्री में काम करता और गोरी कौवी बड़े ही आराम से अपने घर में रह रही थी। कालू जी, मैं तो सोच रही हूँ कि इस बार जग्गू का दाखिला एक बड़े से स्कूल में करा देते हैं। क्यों गोरी, इस स्कूल में क्या बुराई है? इतना होशियार तो है अपना जग्गू। कालू जी, अब हम अमीर हो गए हैं, हमारे अकाउंट में काफ़ी पैसे जमा हो गए हैं, तो इन पैसों से थोड़ी अमीराई तो दिखानी होगी, तभी तो सब बख्शियों को लगेगा कि हम अमीर हैं। हाँ गोरी, फिर तो मैं भी एक हवाई मोटर खरीद लेता हूँ, फिर सारे जंगल में हमारे ही चर्चे होंगे। ऐसे बातें करके कालू कौवा एक हवाई मोटर खरीद लाता है। अरे कालू यार, ये हवाई मोटर तू किसकी ले आया? क्या मतलब है तुम्हारा कबूतर? ये हवाई मोटर मैं खरीद के लाया हूँ, वो भी अपने पैसों से। तुम्हारी तरह फारिग नहीं रहता, महीने के पूरे 50,000 कमाता हूँ। अरे कालू, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आज से पहले तुम्हारे पास हवाई मोटर नहीं देखी तो इसलिए पूछ लिया। कालू भैया, ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा तरक्की करें। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर में काम है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग कवि आ जाती है। माँ जी, आपको कहाँ जाना है? आप हमें बता दें, हम आपको वहाँ ले जाते हैं। कालू और गोरी मेरे बहू बेटे हैं, मुझे उनके घर जाना है। माँ जी, कालू और गोरी तो हमारे पड़ोसी हैं, हम आपको ले चलते हैं। चिड़िया उस बूढ़ी कवि को कालू कौवे के घर ले जाती है, पर अंतु गोरी कवि तो अपनी सास को देखकर चौंक गई थी। माँ जी, आप यहाँ अकेली कैसे आई? सब कुछ ठीक तो है? गोरी बहू, कल्लू बेटे की नौकरी छूट गई है, उसके घर में पैसों की बहुत तंगी है, तो मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, जिससे उसका थोड़ा खर्च कम हो सके। कालू बेटा, शाम को आते हुए मेरे लिए चश्मे ले आना, ये चश्मे बहुत ख़राब हो गए हैं, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। कालू जी, आपको याद है ना, शाम को मेरी सहेली के घर दावत पर जाना है, तो आप मेरे लिए एक सुंदर सा हार लेते आना। ठीक है गौरी जी, मैं आपका हार ले आऊँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गौरी कौवी अपनी सास को भोजन देती है। गौरी बहू, तुझे तो पता है इतना तीखा और मसालेदार भोजन नहीं खाती हूँ। माँ जी, मुझे और आपके बेटे को ऐसा ही भोजन पसंद है, अगर आपको यहाँ रहना है तो ये भोजन खाना ही पड़ेगा। फिर गौरी की सास चुपचाप भोजन खा लेती है और गौरी मन में सोचती है, अरे इस बुढ़िया ने तो भोजन खा लिया, कल इससे ज़्यादा मसालेदार भोजन बनाऊंगी। गौरी को अपनी सास का घर में रहना बिल्कुल भी पसंद ना था और कालू भी घर आ जाता है। गौरी जी, ये लो अपना हार और इसे जल्दी से पहन लो, फिर हम चलते हैं। कालू बेटा, मेरा चश्मा नहीं लाया। माँ जी, मैं तो आपका चश्मा लाना भूल गया, मैं कल आपका चश्मा ले आऊँगा। फिर कालू अपने बेटे जग्गू और गौरी कौवी के साथ चला जाता है और बूढ़ी माँ कौवी देखती रह जाती है। फिर रास्ते में उन्हें टूनी चिड़िया मिलती है। गौरी बहन, लगता है आज किसी दावत पे जा रही हो। हाँ चिड़िया, मेरी सहेली को बेटा हुआ है, तो बस हम उन्हीं के घर जा रहे हैं। मगर गौरी बहन, माँ जी तो घर में अकेली होंगी, आप उनको भी साथ ले जाती। अरे चिड़िया, माँ जी को बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, वरना हमने तो कहा था। ऐसा कहकर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं और टूनी चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। मैं ये खिचड़ी कालू भैया की माँ जी को दे आती हूँ, उसी बहाने उनसे मिल भी लूंगी। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर वो खिचड़ी लेकर आ जाती है। माँ जी, आप ये गरम गरम खिचड़ी खा ले, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। बेटी टूनी, तूने बहुत अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई, मेरा घर में अकेले मन नहीं लग रहा था। फिर वो दोनों ऐसे बातें करने लगती हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं अपने घर चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और माँ कौवी अपने घोंसले में सो जाती है। थोड़ी देर बाद कालू और गौरी भी घर आ जाते हैं। कालू जी, आपने देखा था कैसे सब मेरे हार की तारीफ कर रहे थे।
हाँ गौरी जी, मैं वो हार सबसे ऊंची दुकान से लाया था। कालू जी, क्या आप सच में चश्मा लाना भूल गए थे? गौरी जी, मैं वो चश्मा लेने गया था, लेकिन वो बहुत महंगा था, इसलिए मैं नहीं लाया। और वैसे भी कुछ दिन की तो बात है, फिर माँ यहाँ से चली जाएगी। हाँ कालू जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे और बूढ़ी कौवी उनकी सारी बातें सुन रही थी। अगले दिन बूढ़ी कौवी घर से निकलकर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ टूनी चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। माँ जी, आप यहाँ अकेले उदास होकर क्यों बैठी हैं? टूनी बेटी, गोरी और कालू को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। वो दोनों मुझे 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते और मेरी ज़रा भी इज्जत नहीं करते, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। बूढ़ी माँ कौवी वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी जी, आज से मैं काम पर नहीं जाऊँगा। क्यों? क्यों कालू जी, आप काम पर क्यों नहीं जाओगे? गौरी, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था उन्होंने मुझे निकाल दिया है। कालू जी, अब घर का खर्च कैसे चलेगा और मैं अपनी सहेलियों के आगे क्या मुंह लेकर जाऊंगी? कालू और गौरी की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। फिर वो दोनों काम की तलाश में निकल पड़ते हैं।